वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज इसमें पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। ठीक है, एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर, जो वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू जो फ्लो ऑफ वाटर होता है उसी को ड्रेनेज कहते हैं, और इन्हीं ड्रेनेज का जो नेटवर्क होता है उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड पेरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, ये ड्रेनेज पैटर्न जो होता है किसी भी नदी का, किसी भी वाटर सोर्स का, वो उसकी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पे, नेचर स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स पे, टोपोग्राफी पे, अमाउंट ऑफ वाटर और मतलब स्लोप पे, इन सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलिए फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स। ठीक है, तो देखिए, द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक। ठीक है, डेंड्रिटिक, द एग्जाम्पल ऑफ विच आर द रिवर ऑफ नदर्न प्लेन। ठीक है, तो ऐसे ड्रेनेज पैटर्न जो मतलब पेड़ की ब्रांच के टाइप में ऐसे रिजेंबल होते हैं वो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नदर्न प्लेन की रिवर्स हैं वो, उनका जो पैटर्न होता है वो डेंड्रिटिक होता है। आगे, when the rivers originated from the hill and flow in all direction, then the drainage system is known as radial. ठीक है, and the river originating from the अमरकंटक रेंज present a good example of it. ठीक है, रेडियल की बात करें तो कोई रिवर है जो हिल से निकलती हो और सारे डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करती हो, वो रेडियल कहलाता है, वो ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट है, when the primary tributaries of river flow parallel to each other and secondary tributaries join them at the right angle, then the pattern is known as trellis. ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है कि दो मेन जो रिवर होती है, प्राइमरी रिवर, वो पैरेलल ऐसे फ्लो होती है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो ऐसे समकोण पे, राइट एंगल पे मिलती हैं, वो पैटर्न जो है ट्रेलिस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, when the river discharge their water from all direction in a lake or depression, then the pattern is known as centripetal. ठीक है, तो ये हमने देख लिए ड्रेनेज पैटर्न्स। ठीक है, डेंड्रिटिक में क्या देखा था कि ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है, ब्रांचेज ऑफ ट्री की तरह रिजेंबल होता है। रेडियल में क्या होता है, रिवर हिल से निकलती है और सारे डायरेक्शन में ऐसे बहती है, वो रेडियल कहलाता है। ट्रेलिस में क्या होता है कि दो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज पैरेलल होती हैं और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी क्या होती है, एक दूसरे, वो राइट एंगल पे मिलती है, वो ट्रेलिस कहलाता है। और व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक, तो वो जो पैटर्न है वो सेंट्रीपिटल कहलाता है। आगे है, अ रिवर ड्रेन्स वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया विच इज़ कॉल्ड कैचमेंट एरिया। ठीक है, एन एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, एंड द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटर शेड, एंड कैचमेंट्स ऑफ द लार्ज रिवर इज कॉल्ड रिवर बेसिन, while those of the small rills are often referred to as watersheds. There is, however, a slight difference between a river basin and watershed. वाटरशेड क्या होता है, स्मॉल इन एरिया होता है, और वाइल बेसिन कवर्ड अ लार्ज एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रेनेज पैटर्न्स वगैरह के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ डिफाइंड वाटरवे इज कॉल्ड रन ऑफ, and thus the network of many waterways is called drainage system. Natural drainage system is developed by rivers and their tributaries. ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो ड्रेनेज पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स,
फिर है टोपोग्राफिक ग्रेडियंट, फिर क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड पीरियड और टाइम ऑफ फ्लो। ये चीज़ें जो हैं वो ड्रेनेज पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है हिमालयन रन ऑफ सिस्टम, सेकेंड है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर इंडिया रिवर के बीच में कंपैरिजन थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो हिमालयन माउंटेन कवर्ड विथ ग्लेशियर, और पेनिनसुलर रिवर का क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड जो है वो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है पेनिनसुलर रिवर का। नेचर ऑफ फ्लो की बात करें तो हिमालयन रिवर जो होती हैं पेरेनियल होती हैं और रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल, तो मतलब 12 महीने इसमें पानी रहता है। और पेनिनसुलर रिवर क्या होती हैं, वो सीजनल होती हैं, डिपेंड ऑन मॉनसून एंड रेनफॉल। टाइप ऑफ ड्रेनेज की बात करें तो एंटीसेंट एंड कंसिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्रिटिक पैटर्न इन प्लेन्स। ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और पेनिनसुलर रिवर क्या होती हैं, सुपर इम्पोज्ड रेजिनुएटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। ठीक है, आगे है नेचर ऑफ रिवर। तो हिमालयन रिवर का क्या होता है, लॉन्ग कोर्स फ्लोइंग थ्रू रग्ड माउंटेन एक्सपीरियंसिंग हेडवर्ड इरोजन एंड रिवर कैप्चरिंग इन प्लेन्स, मींडरिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। और वहीं पेनिनसुलर रिवर क्या होती हैं, स्मॉलर होती हैं, फिक्स्ड कोर्स विद वेल एडजस्ट वैलीज। कैचमेंट एरिया की बात करें तो हिमालयन रिवर का कैचमेंट एरिया वेरी लार्ज बेसिन और पेनिनसुलर रिवर का रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन। एज ऑफ रिवर की बात करें तो हिमालयन रिवर आर यंग एंड यूथफुल, एक्टिव, deepening in the valleys, and peninsular river old rivers with graded profile and have almost reached their base levels। तो ये देख लिया हमने हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में कंपैरिजन। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो द गंगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया both from the point of view of its basin and cultural significance. It rises in Gangotri Glacier near Gomukh in the Uttarkasi district of Uttarakhand. Here it is known as भागीरथी। उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है वहाँ पे इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। Then it cuts through the central and lesser Himalayas in narrow gorges at Devprayag, Bhagirathi meet अलकनंदा, hereafter it is known as गंगा। देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी है वो अलकनंदा से मिलती है, फिर यहाँ से ये रिवर आगे गंगा कहलाती है। फिर है द गंगा इंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, फ्रॉम हेयर इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ देन टू द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज नेमली भागीरथी एंड हुगली। और द रिवर हैज़ लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर लेंथ है गंगा की, जिसमें से उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर एंड वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। फिर उसके बाद गंगा बेसिन कवर्स about 8.6 lakh square kilometer area in India alone। ठीक है, द गंगा रिवर सिस्टम इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया। फिर द यमुना, द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट हैज़ सोर्स इन यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ बंदरपूंछ रेंज। इट ज्वाइंस गंगा एट प्रयाग, इलाहाबाद। फिर है चंबल रिवर की बात करें तो राइजेज नियर महो इन मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, फॉलोज नॉर्थवर्ड थ्रू अ जॉर्ज अपवर्ड्स एट कोटा राजस्थान, वेयर द गांधी सागर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, गांधी सागर डैम याद किए रहिएगा, इसी पर बना हुआ है। फ्रॉम कोटा इट ट्रांसवर्सेस डाउन टू बूंदी, सिवाई माधोपुर, धौलपुर एंड फाइनली ज्वाइंस यमुना। चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड चंबल रेमाइंस। ठीक है,
गंडक की बात करें तो इसमें ये 2 स्ट्रीम से मिलकर बनी है। पहली तो काली गंडक, दूसरा त्रिशूल गंगा। इट राइजेज इन नेपाल हिमालय बिटवीन द धौलागिरी माउंट एवरेस्ट एंड ड्रेन सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। एंड गंडक डजंट फ्लो थ्रू उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, गंडक रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। घाघरा की बात करें तो ओरिजिनेट इन ग्लेशियर ऑफ मैप चांचुंगो। After collecting the waters of tributaries Tila, Seti and Beri, it comes out of the mountain, cutting a deep gorge in सीसापानी। ठीक है, आगे देखते हैं कोसी रिवर। कोसी इज एन एंटीसेंड रिवर विद इट्स सोर्स इन द नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत एंड मेन स्ट्रीम अरुण राइजेस। ठीक है, इट फॉर्म सप्तकोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद रिवर अरुण। ठीक है, रामगंगा की बात करें तो कंपेरेटिवली अ स्मॉल रिवर राइजिंग इन द गढ़वाल हिल ऑफ नियर गैरसन एंड इट चेंजेस इट्स कोर्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक एंड एंटर्स इनटू द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नजीबाबाद। फाइनली ज्वाइंस गंगा नियर कन्नौज। दामोदर की बात करें तो ऑक्युपाइज द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू वेयर इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली ज्वाइंस द रिवर हुगली एंड बाराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। इसको सैरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, दामोदर रिवर को। द शारदा एंड सरयू रिवर राइजेज इन द मिलाम ग्लेशियर। याद रखिएगा, मिलाम ग्लेशियर नियर नेपाल हिमालयाज वेयर इट इज़ नोन एज गोरी गंगा। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज़ कॉल्ड काली और चौक वेयर इट इज़ ज्वाइंट घाघरा। Mahananda is another important tributary of Ganga rising in the Darjeeling hills and it joins Ganga at the last left bank tributary in West Bengal. लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? महानंदा है। सोन की बात करें तो इज अ लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेटेड इन अमरकंटक प्लेटू। और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कंप्राइजेज द मोस्ट फेमस रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया दैट इज इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। Most of these rivers are perennial in character, obtaining water from the glacier, springs and rains. ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए कि एंटीसेंड रिवर होती क्या है। तो these are rivers which have been evolved before uplift of in the site. If there is a uplift of the site segment in the path of the river, then the erstwhile river keeps old route and valley safe by cutting elevated segment। ठीक है, हिमालयन रिवर आर द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेंड ड्रेनेज। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। गंगा। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट्स लेंथ ऑफ इट्स ड्रेनेज इन इंडिया इज अबाउट 2525 किलोमीटर। पहले हमने देखा था। इट इमर्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाई भिलांगना इन तेहरी एंड अलकनंदा इन देवप्रयाग। ठीक है, तेहरी में भिलांगना से और अलकनंदा देवप्रयाग में ये मिलती है। फ्लोइंग नॉर्थ टू राजमहल हिल एट द बॉर्डर ऑफ झारखंड, गंगा इंटर्स बांग्लादेश एट फरक्का इन वेस्ट बंगाल। जहाँ पे इसको वेस्ट बंगाल में जब फरक्का में मिलती है तो इसको पद्मा के नाम से तब वहाँ जाना जाता है। फिर गंगा मर्ज इन ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश, फर्दर इट स्ट्रीम मर्जेज इन मेघना रिवर। ठीक है, फिर मेघना रिवर फाइनली इम्पटीज इन बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, दिस डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इज क्रिएटेड बिटवीन हुगली एंड मेघना रिवर। याद रखिएगा, हुगली और मेघना रिवर के बीच में वो डेल्टा बनता है। आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगा इज नोन एज पद्मा। ठीक है, एंड पद्मा इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द कॉन्फ्लुएंस इज नोन एज जमुना। फिर फर्दर इट मीट्स मेघना रिवर एंड कॉमनली नोन एज मेघना विच फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पूरा गंगा सिस्टम के बारे में। वहाँ से भागीरथी से लेकर के जो ये मेघना तक का पूरा सिस्टम है, ये गंगा के ड्रेनेज सिस्टम में आता है। ठीक है,
According to Oldham, the depth of Gangetic alluvial soil below the land surface is about 400 to 600 meters and according to Glennie, it's about 2000 meters. ठीक है. सुंदरबन डेल्टा is the world's largest delta formed by river Ganga, Brahmaputra and Meghna. 2/3 of Sundarban delta in Bangladesh while rest is in India. ठीक है. एक और चीज़ देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है. देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर. रुद्रप्रयाग की बात करें तो लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर. अलकनंदा फ्लोज इन चमोली, तेहरी एंड पौरी डिस्ट्रिक्ट. एंड बद्रीनाथ की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड नियर एट द बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर. और बद्रीनाथ वॉज एस्टेब्लिश एट द मेजर पिलग्रिमेज साइट बाई आदि शंकराचार्य. ठीक है. मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट एट द चोराबारी ताल. इट मर्जेस विद कालीगंगा एट सोनप्रयाग. फर्दर इट मर्जेस विद द अलकनंदा इन रुद्रप्रयाग, द साउथ ऑफ बद्रीनाथ. मंदाकिनी रिवर फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग. मंदाकिनी ओरिजिनेट फ्रॉम द चोराबारी ताल नियर केदारनाथ इन उत्तराखंड. ठीक है. बाकी और देखिए, द फेमस बद्रीनाथ टेम्पल is situated near the bank of Alaknanda river while Kedarnath temple is located near the bank of Mandakini river in Uttarakhand. इम्पॉर्टेंट है. बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे और केदारनाथ जो मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के किनारे. ठीक है. यमुना ज्वाइंस अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ द ईयर बिकॉज डोमेस्टिक डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा एंड आगरा. ठीक है. रामगंगा रिवर की बात करें तो ओरिजिनेट फ्रॉम द दूधातोली रेंज इन पौरी गढ़वाल, उत्तराखंड. इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगेस वाइल चंबल, बेतवा, केन आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना. तो चंबल, बेतवा, केन जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं और रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. यमुना देख लिया हमने, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गोमत ताल which was formerly known as Fulhar Lake near Pilibhit in Uttar Pradesh. It is the only tributary of the river which rises in plains. इसके बारे में यही खासियत है, ये इकलौती ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो प्लेन से निकलती है, प्लेन से राइज होती है, गोमती रिवर. ठीक है. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से. Kaimur ranges form the watershed or divide two major rivers of peninsular India, the Son on the south and the Tos tributary of Yamuna in the north. ठीक है. The source of river Brahmaputra Indus Satluj is near Mansarovar Lake in Tibet. यार्लुंग जंगपो की बात करें तो इट इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्रा रिवर इन इंडिया एंड इट ओरिजिनेट द अंगसी ग्लेशियर इन वेस्टर्न तिब्बत साउथ ईस्ट ऑफ माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर. इट इज़ नोन एज रिवर जमुना इन बांग्लादेश. ठीक है. तो ये सारे कुछ हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न हुआ. ठीक है. और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देख लिए. और दोस्तों एक और चीज़ है कि अगर आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, तो आपका उत्तराखंड भागीरथी से होते हुए पूरा बांग्लादेश के जो पद्मा, मेघना, ये सारी चीज़ें अगर आप मैप में देखेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो वीडियो के साथ साथ आप प्लीज़ साथ में मैप भी रखे रहिए, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा इसको पढ़ना. तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. अब देखेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.